आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान आने के बाद सियासत में घमासान बढ़ गई है। भोपाल विधायक आरिफ मसूद सहित इंदौर के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शेख शाकिर व खजराना की पूर्व पार्षद रुबीना इकबाल खान ने इसका जवाब दिया। इन लोगों का कहना है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की बुरी हार से बौखलाकर कैलाश विजयवर्गीय इस तरह के बयान दे रहे हैं। भोपाल विधायक ने भी अपने बयान में कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लिया है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ कहा इन तीनों नेताओं ने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान के बाद सियासत में घमासान बढ़ गई है। भोपाल विधायक आरिफ मसूद सहित इंदौर से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शेख शाकिर और खजराना की पूर्व पार्षद रुबीना इकबाल ने इसका करारा जवाब दिया। लोगों का कहना है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की बुरी हार से बौखलाकर कैलाश विजयवर्गीय इस तरह का बयान दे रहे हैं। भोपाल विधायक ने भी अपने बयान में कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लिया। आइए जानते हैं कांग्रेस के तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, कल मैंने आपका एक बयान देखा। इस्लाम जो है तलवार की नोक पे फैला है, तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम ऐसी चीज है जो तलवार की नोक पे नहीं, फूलों की सेज पे फैला हुआ है। आप एक बार आप नहीं पढ़ सके तो किसी मौलवी से या किसी से इसको मायने इसके पूछना। कुरान में, कुरान ऐसा गुलदस्ता है, उसमें सिर्फ अच्छी और अच्छी ही बातें बताई गई हैं। तो मैं सच कह रही हूँ कि आपकी विचारधारा चेंज हो जाएगी अगर आपने पूरा कुरान तो नहीं, एक आयत का मतलब अगर अच्छे से फॉलो कर लिया। तो कैलाश जी, आपके साथ कितने सारे मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, आपके 3 नंबर विधानसभा में आपसे मोहब्बत करने वाले जो आपसे बरसों से जुड़े हुए हैं, आप क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे उन लोगों की भावनाएं आहत होती है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान सुना, उन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला है। तो मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को बताना चाहता हूं कि इस्लाम के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो आप इस्लाम के बारे में अनगढ़ और गलत बयान जारी नहीं करें। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान अभी मैंने देखा, पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की उनको अगर वहाँ की चिंता हो रही है और वहाँ के दमन के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार विपक्ष के ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रही है, तो मैं मध्य प्रदेश के लोकतंत्र और संविधान की भी बात उनसे रखता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या भूमिका निभा रही है यहाँ की सरकार विपक्ष के साथ, जिसका उदाहरण इंदौर के अंदर बेगुनाह लोग हैं जिनके ऊपर एनएसए लगा दी गई, जिन पर कभी पूर्व में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई केसों की हिस्ट्री नहीं है। 2-2 मुकदमे आंदोलन के, 3-3 आंदोलन के मुकदमों पर उनके ऊपर एनएसए लगाई गई। उसके बारे में भी इनको चिंता करना चाहिए और जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदार हिस्सा है सरकार के। और साथ ही उन्होंने एक इस्लाम के ऊपर भी एक बात उठाई है कि इस्लाम तलवार से। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण शायर हैं हमारे बहुत भोपाल के, विजय तिवारी जी, उन्होंने एक शेर लिखा है, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौम में मजहब के किरदार मत देखा करो। ये विजय तिवारी जी ने कहा है इस्लाम के मुतालिक, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमको हुक्म है कि अगर हमारा पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, अगर वो भूखा सो गया और तुमने भरपेट खाना खा लिया तो कल अल्लाह की तुम्हारी पकड़ होगी। ये इस्लाम तरगीब देता है, हिदायत देता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लाम के बारे में स्टडी करें, सीरत पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम इंसानियत और मोहब्बत और अमन फैलाने वाला मज़हब है और नफ़रत ख़त्म करने वाला है। क्योंकि आप जिस जगह से आए हैं वहाँ उस शाखा से नफ़रत, अराजकता और लोगों में भ्रम फैलाना सिखाया जाता है, और इस्लाम मज़हब अमन, मोहब्बत, इंसाफ सिखाता है। और इसी का एक फरीज़ा है कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। उसी का एक फरीदा है कि हमारी जंग आज़ादी के शोहदाओं की गवाही है कि लाखों की तादाद में हमारे बुज़ुर्गों ने, आबाजदाद ने यहाँ पर फांसी के तख्तों को चूमा, लेकिन आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिलाने में अपना किरदार निभाया। ये इस्लाम की एक कुर्बानी है जो इस्लाम के चाहने वालों की जो इस देश में पेश करी है जंग आज़ादी में। खुलासा प्लस के लिए अज़हर मिर्ज़ा की रिपोर्ट।